नमस्कार दोस्तों। एक सत्संगी था। उसका भगवान पर बहुत विश्वास था। वो बहुत साधन भजन करता था, सत्संग में जाता था, सेवा करता था। उस पर गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उसका साधना पर बैठते ही ध्यान लग जाता था। एक दिन उसके घर 3 डाकू आ गए और उसके घर का काफी सामान लूट लिया। और जब जाने लगे तो सोचा कि मार देना चाहिए, नहीं तो ये सबको हमारे बारे में बता देगा। ये सुनकर वो सत्संगी घबरा गया और बोला, तुम मेरे घर का सारा सामान, नकद, जेवर सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो। उन लुटेरों ने उसकी एक न सुनी और बंदूक उसके सर पर रख दी। सत्संगी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे मत मारो, लेकिन लुटेरे नहीं मान रहे थे। तभी सत्संगी ने उनसे कहा कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। लुटेरों ने कहा ठीक है। सत्संगी फौरन कुछ देर के लिए ध्यान पर बैठ गया। उसने अपने गुरु को याद किया और थोड़ी ही देर में गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और दिखाया कि पिछले 3 जन्मों में तुमने इन लुटेरों को एक एक करके मारा था। आज वो तीनों एक साथ तुम्हें मारने आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों जन्मों का भुगतान इसी जन्म में कर दो। ये सुनकर सत्संगी उठ खड़ा हुआ और लुटेरे की बंदूक अपने सर पर रख के हंसते हुए बोला कि अब मुझे मार दो, अब मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर लुटेरे हैरान हो गए और सोचा कि अभी तो ये रो रहा था कि मुझे मत मारो और अब इसे 20 मिनट में क्या हो गया। उन्होंने उस सत्संगी से पूछा कि आखिर इतनी सी देर में ऐसा क्या हुआ कि तुम खुशी से मरना चाह रहे हो। उस सत्संगी ने सारी बात लुटेरों को बता दी। सारी बात सुनकर लुटेरों ने अपने हथियार सत्संगी के पैरों में डाल दिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस इतना बता दो कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। सत्संगी ने अपने गुरुजी के बारे में बता दिया। उसके बाद वो लोग भी सब कुछ छोड़कर सत्संगी बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वो गुरु हर पल हमारी रक्षा करता है, दुख भी देता है तो हमारे भले के लिए। इसलिए हर पल उस गुरु का शुक्र करना चाहिए, फिर चाहे वो परम पिता जिस हाल में भी रखे। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वे रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसलिए उनसे कहना कि भगवान से पूछे कि आपके संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती हैं
कि गुरुजी मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले तो एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती है। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं? व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी ये बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा कि मेरे संतान नहीं होगी, पर ये देखो गोस्वामी जी मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा था ना कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई? तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता गोस्वामी जी, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों की मर्यादा से बंधा हूँ। मैं मेरे भक्तों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे मेरे भक्तों की बात रखनी पड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी अगर आप भी उसे कह देते कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ देना पड़ता है जो उसके नहीं लिखा है। कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर गुरु की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपके भाग्य में नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।